Class 10, Chapter 3, Pair of Linear Equations in Two Variables. Exercise 3.3, Question number 1. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. The pair of linear equations are as follows. इस क्वेश्चन में हमें 6 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है एंड हमें इन पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने हैं यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो लेट्स सी हम इसे कैसे कर सकते हैं. पहले हम फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस ले लेते हैं व्हिच इज x plus y equal to 14 एंड x minus y equal to 4. इसमें से अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें व्हिच इज x minus y equal to 4, उसमें हम x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना के x equal to 4 plus y लिख सकते हैं. अब x की वैल्यू 4 plus y डाल देने से हमें इक्वेशन 1 से 4 plus y equal to 14 मिल जाता है which is equal to 2y equal to 10 which gives y's value as 5. अब अगर हम y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें मिलेगा x plus 5 equal to 14 which is x equal to 14 minus 5. 14 minus 5 equals 9. Therefore the value of x will be 9. So इस पेयर ऑफ इक्वेशन से हमें x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 5 मिल गई. Moving on to the next pair of equations which is s minus t equal to 3 and s by 3 plus t by 2 equal to 6. इसमें से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो फर्स्ट इक्वेशन को हम s equal to 3 plus t लिख सकते हैं. अब s की वैल्यू 3 plus t अगर हम सेकंड इक्वेशन में डाल दें तो हमें मिल जाएगा 3 plus t divided by 3 plus t by 2 equal to 6. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें तो हमें 6 मिलता है एंड न्यूमरेटर में हमें मिलता है 6 plus 2t plus 3t. इसका मतलब ये हुआ कि 6 plus 2t plus 3t divided by 6 will be equal to 6. अब अगर हम दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 6 plus 2t plus 3t equal to 36 which will give us 5t plus 6 equal to 36 which means 5t is equal to 30 and t की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी. अब t के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें s minus t equal to 3 मिल जाएगा which means s minus 6 is equal to 3 and हमें s की वैल्यू 9 मिल जाएगी. तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन से हमें t की वैल्यू 6 एंड s की वैल्यू 9 मिल जाती है. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वी हैव 3x minus y equal to 3 एंड 9x minus 3y equal to 9. इसमें पहले हम रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स चेक कर लेंगे. तो अगर हम इक्वेशन 1 3x minus y equal to 3 को कंपेयर कर दें a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से एंड सेकेंड इक्वेशन विच इज 9x minus 3y equal to 9 इसे कंपेयर कर दें a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से तो हमें a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू -3, a2 9, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -9 मिल जाती है. अब अगर हम तीनों रेशियो a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 फाइंड करें तो हमें दिखेगा कि a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों रेशियोज सेम हो जाते हैं जिसका मतलब ये हुआ कि ये दो लाइन कोइंसाइड कर जाएंगी एंड इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. अब अगर हम नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस देखें व्हिच इज 0.2x plus 0.3y equal to 1.3 एंड 0.4x plus 0.5y equal to 2.3. इसमें अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 0.2x equal to 1.3 minus 0.3y. अब x को अगर हम सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दें तो हम 0.2 से डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. हमें मिल जाएगा x equal to 1.3 minus 0.3y divided by 0.2. अब अगर हम x के इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा 0.4 times 1.3 minus 0.3y divided by 0.2 plus 0.5y equal to 2.3.
0.2 times 2 is 0.4. तो हमें 2 times of 1.3 which is 2.6 and 2 times of minus 0.3y which is 0.6y मिल जाएगा and उसके साथ हमें plus 0.5y जो कि ऑलरेडी गिवन था वो मिलेगा। ये इक्वल हो जाएगा 2.3 से। अब इससे अगर हम y की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा माइनस 0.1y इक्वल टू माइनस 0.3 जिससे हमें y की वैल्यू 3 मिल जाती है। अब y के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें 0.2x प्लस 0.3 टाइम्स 3 इक्वल टू 1.3 मिलेगा। इसमें से 0.2x प्लस 0.9 इक्वल टू 1.3 मिलता है एंड 0.2x इक्वल टू 0.4 which means x की वैल्यू 2 हो जाती है which means x की वैल्यू is 2। तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन से हमें x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3 मिल जाती है। अब अगर हम नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस देखें which is √2x plus √3y equal to 0 and √3x minus √8y equal to 0। इसमें अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ √3y डिवाइडेड बाय √2। अब x के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दे तो हमें मिलता है √3 टाइम्स माइनस √3y बाई √2 माइनस ऑफ √8y इक्वल टू 0। इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा माइनस 3y डिवाइडेड बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम y कॉमन निकाल ले तो हमें मिलता है y टाइम्स माइनस 3 बाई √2 माइनस ऑफ √8। अब दोनों साइड में अगर हम माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2 माइनस ऑफ √8 से डिवाइड कर दें तो हमें y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब y के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 0 which means x की वैल्यू भी 0 हो गई। तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन से हमें दोनों x और y की वैल्यू 0 मिलती है। Now moving on to the last pair of equations which is 3x by 2 minus 5y by 3 equal to 13 by 6 and x by 3 plus y by 2 equal to 13 by 6। अगर हम इक्वेशन 2 देख लें तो हम ये कह सकते हैं कि x equal to 13 by 6 minus y by 2 into 3। इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी 13 by 2 minus 3y by 2। अब इसे अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें मिल जाता है 3 by 2 into 13 by 2 minus 3y by 2 minus 5y by 3 equal to minus 2 by 1। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है 39 by 4 minus 9y by 4 minus 5y by 3 equal to minus 2। अब अगर हम कांस्टेंट टर्म 39 by 4 को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में ले जाएं तो हमें मिलेगा minus 27y minus 20y by 12 equal to minus 2 minus 39 by 4। तो अब हमारे पास y वाले टर्म्स एक साइड में आ गए और कांस्टेंट टर्म्स दूसरे साइड में आ गए। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो minus 47y by 12 equal to minus 8 minus 39 divided by 4। अब हम ये देख सकते हैं कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में न्यूमरेटर minus 47 है। तो ये दो वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब अगर हम y के इस वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन 2 में तो हमें x by 3 प्लस 3 by 2 इक्वल टू 13 by 6 मिलेगा। इसमें से x by 3 इक्वल टू 13 by 6 माइनस 3 by 2 which is 13 minus 9 divided by 6 which is equal to 4 by 6। 4 by 6 को अगर हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दें तो हमें 2 by 3 मिलेगा। x by 3 equal to 2 by 3। Denominators 3 cancel हो जाएंगे and we will be left with x equal to 2। So इस pair of equation से हमें x की वैल्यू 2 and y की वैल्यू 3 मिल जाती है।